फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का व्याकरण का एक और टॉपिक संज्ञा, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे हमारी अगली वीडियो या फिर कहे कि अगला चैप्टर आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 संज्ञा नाउन। अमित आज प्रसन्न है। उसने अपनी माँ को बताया कि वह विद्यालय की ओर से आगरा घूमने जाएगा। उसके साथ और बच्चे भी जाएंगे। वे सब बस से जाने वाले हैं। अमित की बहन सौम्या उदास हो गई। उसे माँ पुचकारती हुई और कहती है, तुम उदास क्यों हो? हम तुम्हें चिड़ियाघर घुमाने ले जाएंगे। वहां तुम्हें भालू, चीते और शेर दिखाएंगे। आइए अब नाम की सूची बनाएं। अमित, माँ, विद्यालय, आगरा, बच्चे, बस, बहन, सौम्या, चिड़ियाघर, भालू, चीते, शेर। हमने जिन शब्दों की सूची बनाई वे किसी न किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। तो हम लोगों ने अभी जो भी सूची बनाई इस पैराग्राफ से, जो रेड वर्ड्स में लिखे हुए हैं, वो सब जो है वो कोई ना कोई व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम हैं। अब अमित और सौम्या के चेहरों के भाव पढ़ने की कोशिश करते हैं। अमित प्रसन्न है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव है। सौम्या उदास है, उसके चेहरे पर उदासी का भाव है। तो अमित प्रसन्न है, उसका भाव क्या है? प्रसन्नता। सौम्या उदास है, उसका भाव क्या है? उदासी। आपको लगा ना कि हमारी सूची में भाव के नाम भी लिखे जाने चाहिए थे? आखिर ये भी तो नाम ही है ना। तो अब हमारी सूची में इस प्रकार हुई। व्यक्तियों के नाम अमित, सौम्या, माँ, बच्चे, बहन। प्राणियों के नाम भालू, चीते, शेर। स्थान के नाम विद्यालय, आगरा, चिड़ियाघर। वस्तु का नाम बस, कार, कुर्सी, कलम। भाव के नाम प्रसन्नता, उदासी। यह विभिन्न प्रकार के नाम व्याकरण में संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। तो ये जो नाम है, व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम, स्थान के नाम, वस्तु के नाम, भाव के नाम, ये सब संज्ञा के रूप है। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। नाम कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सामान्य प्रकार के या सामान्य जाति का बोध कराने वाले, विशेष प्रकार के यानी केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले, और किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दशा, अवस्था आदि भाव के नाम। इसी आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा जो ये 3 प्रकार हैं उनके, तो ये या तो किसी भाव के नाम के, या तो किसी व्यक्ति के, या फिर किसी वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो जो भी संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अमित और सौम्या वहीं रहते हैं। इन वाक्यों में कुतुब मीनार किसी विशेष वस्तु का नाम है और दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है। इसी प्रकार सौम्या और अमित किन्हीं विशेष बच्चों के नाम हैं। अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध न कराता हो, बल्कि सामान्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो रहा था, और जातिवाचक में सामान्य व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर के अंदर भाई और बहन बैठे हैं, वे कुर्सी पर बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। इन वाक्यों में भाई या बहन का कोई नाम लिया जाता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन केवल भाई या बहन कहने से तो वह कोई भी बच्चा या बच्ची हो सकती है और उसका कुछ भी नाम हो सकता है। तो सामान्य जाति का बोध कराने के कारण ही भाई और बहन को जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, क्योंकि ना तो भाई और ना ही बहन, इन दोनों में से कुछ भी विशेष नहीं है। अगर भाई और बहन का स्पेशली नाम दिया जाता तब वो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन भाई तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, बहन बहुत सारी बच्ची हो सकती है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। इसी प्रकार कुर्सी, नाश्ता और घर भी सामान्य जाति का बोध कराते हैं, क्योंकि कुर्सी बहुत तरह के होते हैं, नाश्ता भी बहुत लोग करते हैं, घर बहुत तरह के होते हैं, तो वो सब जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अतः ये भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। यह भी जानिए, कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द समूहों का नाम बताते हैं, जैसे चाबी का गुच्छा मुझे दे दो, नदी के किनारे भीड़ जमा हो गई। समूह का बोध कराने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे गुलदस्ता, सेना, जनता। तो जो भी शब्द जो समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि गुलदस्ता, सेना, गुच्छा, जनता, भीड़ आदि। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द उन वस्तुओं के नाम का बोध कराते हैं जिन्हें नापा या तोला जा सकता है। जो भी वस्तुओं के नाम को या फिर वस्तुओं का नापा या तोला जा सकता है उसे भी जातिवाचक संज्ञा बोध कराता है, जैसे 1 लीटर दूध ले आओ, आधा किलो चीनी दे दो। तो ये सब तोला भी जा सकता है, नापा भी जा सकता है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन वस्तुओं को नापा या तोला जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे दाल, गेहूं, चांदी, घी। तो जो भी वस्तुओं को नापा या तोला जाता है उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दाल, गेहूं, चीनी, घी, दूध, पानी आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के भावों का बोध कराता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो जो भी शब्द कोई व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का भाव का बोध कराए वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है, जैसे चिड़ियाघर पहुंचकर सौम्या की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तो प्रसन्नता भाव है, किसका? सौम्या का। सौम्या का भाव बता रहा है, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। इस वाक्य में चिड़ियाघर जातिवाचक संज्ञा है, सौम्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि प्रसन्नता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि यह शब्द प्रसन्न होने का भाव दर्शा रहा है। कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों की सूची यहाँ दी गई है, इन्हें समझकर याद कीजिएगा क्योंकि यह सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये सब भाववाचक संज्ञा क्या क्या हैं? बचपन, बुढ़ापा, खुशी, क्रोध, उदासी, चालाकी, उदारता, गहराई, ईमानदारी, मिठास, मित्रता, सफलता, मोटापा, रुलाई, लंबाई, अपनापन, अच्छाई, कठिनाई, ऊंचाई, दूरी, थकान, दानवता, शत्रुता, चौड़ाई, सरलता, सुंदरता, समझदारी, मूर्खता, पढ़ाई, निकटता, गर्मी, चोरी, महानता, मानवता, सर्दी, लड़कपन, वीरता, हैरानी, हंसी, सच्चाई और आदि।
इन सब जो भी ये शब्द दिए गए हैं ये सब किसी ना किसी का भाव प्रकट करता है, तो ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम बताए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो संज्ञा समूह में होते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर जो भी जातिवाचक संज्ञा, जो भी संज्ञा शब्द नापा या तोला जा सकता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जिन संज्ञा शब्दों से भाव का प्रकट होता है, भाव दर्शाता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। Thanks for watching and if you like this video don't forget to like, subscribe and share। और अगर आप इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं या फिर कहें कि अभ्यास का पूरा उत्तर चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए अगला वीडियो पूरे अभ्यास और उत्तर के साथ बनाएं। So like, subscribe and share, comment, subscribe please। Thank you।